हमारे भाई तो अगर किसी ने कह दिया तो अगर वो सामने खड़ा है तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई और थोड़ी नई तरीके की वीडियो में। हाँ, थोड़ा अलग लगा होगा कि मैं इस टाइप की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बट क्यों नहीं, अगर व्यूज की नदी बह रही है तो क्यों ना उसमें गोता मारा जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा एक नया धमाकेदार ट्रेंडिंग टॉपिक। आखिर अरमान ने विशाल के चपत जो मारा वो ठीक था या नहीं। इसको स्टार्ट करने से पहले जरा कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूंगा अपनी तरफ से, कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फेमस चंद्रिका गेड़ा दीक्षित, वही वड़ा पाव गर्ल। इसको सब जानते हैं। किस लिए जानते हैं? वड़ा पाव की वजह से नहीं, केवल लड़ाई झगड़े की वजह से, जिस वजह से बिग बॉस ने उसको अपने घर में बुलाया था कि आखिर पता चलेगा ये असलियत में भी लड़ती है या नहीं। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। बस चंद्रिका अपनी बातें उतनी ही तेजी से रखती है जितना कि ये गूंगा इंसान। अब पूछेंगे गूंगा इंसान? हाँ बिल्कुल, जैसे गूंगा इंसान नहीं बोलता ना, ऐसी चंद्रिका गेड़ा दीक्षित की जबान नहीं खुलती। वो इतनी पोलाइट है, वो इतनी पीसफुल है कि वो किसी से लड़ना तो छोड़ो, किसी से ये तक नहीं कह सकती जरा मेरा ये इधर रख दो, ये मेरा ये इधर रख दो। शी इज सच अ पोलाइट वुमन। बात करते हैं हमारे द मोस्ट फेमस ओजी रैपर नेजी। कौन भूल सकता है उन्हें? भूल तो वैसे सभी गए थे। ये एक ऐसे ओजी रैपर हैं जो अपने आप को ओजी बताते हैं। बताना भी ठीक बात है, क्योंकि इन्होंने अपना एक गाना इतना वायरल कर दिया, इन पे मूवी बन गई जो कि आप सभी ने देखी भी होगी, गली बॉय। उसके बाद ये विलुप्त हो गए। विलुप्त बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट वर्ड है नेजी के लिए, क्योंकि घर में भी विलुप्त है और नेजी रियलिटी में भी विलुप्त है। अब ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग भी फॉलो कर रहे होंगे बिग बॉस, हालांकि मैं कुछ क्लिप्स थोड़ा बिग बॉस भी देखा है मैंने, क्योंकि मैंने पिछला सीजन देखा था, उस हिसाब से मैंने इस बार भी देखा कि बिग बॉस इज नॉट अ टिपिकल बिग बॉस। बट या अब यहाँ यूट्यूबर्स आ रहे हैं, और यूट्यूबर्स किस लिए आ रहे हैं? एज यू ऑल नो कि पहले बिग बॉस OTT सीजन 2 से जो फेम मिली है यूट्यूबर्स को, वही ग्रैब करने के लिए और यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं कि हमको भी कैसी करके वो फेम मिल जाए, किसी भी तरीके से हम अपने वो फॉलोवर्स अचीव कर लें। बट ऐसा हो नहीं रहा है। हर एक जना एक सा नहीं होता जिससे ऑडियंस कनेक्ट करे। अब बात करते हैं हमारे द टिपिकल बिग बॉस पर्सनैलिटी, जिनका नाम है रणवीर शोरे। जी हाँ, रणवीर शोरे, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है और इन्होंने बहुत सी फेमस फिल्म्स करी हैं, जिनमें से हम कुछ हमने भी देखी हैं, बट या हमें वो रिमेम्बरेंस नहीं है कि हाँ ये रणवीर शोरे ही थे। जैसे चांदनी चौक टू चाइना और सिंग इज किंग जैसी मूवी करी है। बट या टिपिकल बिग बॉस पर्सनैलिटी कहना इनको गलत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनको लड़ना आता है। बॉस में लड़ाई, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन बिग बॉस में लड़ाई किस लिए होती है? खाने के लिए ना। तो ये भी बस लड़ते हैं, बस किस लिए? खाने के लिए। इनको क्या चाहिए? अंडे दे दो मुझको, मुझे वो दे दो, मेरा चिकन नहीं आया, मेरा वो, बस। तो अब बात करते हैं फेमस शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, मनीषा रानी नहीं, क्योंकि बिग बॉस ने तो यही छाया था कि मनीषा रानी की कॉपी मिले, लेकिन थोड़े से फेल हुए। थोड़े से नहीं, हालांकि ज्यादा ही फेल हुए, क्योंकि शिवानी कुमारी कर रही हैं गांव को रिप्रेजेंट, और वो गांव को रिप्रेजेंट नहीं, वो गांव को डिफेम करने आई हैं। क्योंकि गांव के लोग भैया ऐसे तो नहीं होते हैं, जितना हम भी जानते हैं। हम भी कोई भैया कोई मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं कर रहे, हमें भी पता है गांव के लोग भाई कैसे होते हैं, कैसे बोलते हैं। अब है रही है, कह रही है भैया हमको तो ना पता, भैया हमारे मुंह मत, उसे क्या बोलना आता है? वो केवल चीखना जानती है, चिल्लाना जानती है। और किसी की इन सेंस, जैसे किसी की लड़ाई हुई तो लड़ाई में इंसान क्या करता है? अपने पॉइंट्स रखता है, उसके अपोज में रखता है। उसको क्या करना होता है? अगर सपोज तुमने मेरे से कहा कि ओए तू क्या कर रहा है, तो दूसरा भी जना बताऊं क्या बोलेगा? तू क्या कर रहा है? तूने खाना खाया था जब मैंने तुझसे बोला था, तूने खाना खाया था जब मैंने। इसी को इतनी तेज टोन में कर दो कि किसी इंसान के तो कान फट जाए या दूसरा इंसान दूर भाग जाए, पहले भैया हाथ जुड़वा लो, हमसे मत लड़ाई करो। क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली आवाज है कि इंसान के पर्दे फाड़ सकती है रियलिटी में। जब भी बिग बॉस चले उसकी आवाज को इतना सा रहने दो, वो भी कान में चुभती है। तो हटाते हैं, बात करते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक के। अरमान ने विशाल के चपत जो मारा
वो ठीकता नहीं था। बहुत से लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, बहुत से लोग अपने इस पे व्यूज दे रहे हैं कि आखिर वो चपट ठीक था या नहीं था। तो मेरे व्यूज जो हैं इस पे वो थोड़े से आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे, क्योंकि अब मैं कॉन्ट्राडिक्टरी इसे किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक बात को तो भाई अगर किसी के भी परिवार को, किसी की भी माँ बेटी को अगर गलत बोला जाएगा या किसी भी तरीके से एक ऐसा शब्द ऐसा नेशनल टेलीविजन पे बोला जाएगा, हाँ गुस्सा आएगा और गुस्से में हाथ भी उठ सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट यहाँ अरमान का चपत जो विशाल के लगा वो बिल्कुल गलत था। अब लोग पूछेंगे क्या बात कर रहा है यार, बोलता भी है कि ये चीज ठीक है, उसके बाद ये भी बोल देता अरमान ने वो चपत गलत मारा। जी हाँ, अरमान ने वो चपत मेरे अकॉर्डिंगली गलत इसलिए मारा क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि आपके किसी परिवार के बारे में किसी जने ने गलत तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया है या किसी भी तरीके से उसको गलत बोला है, तो आपका रिएक्शन कब निकलेगा? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद आप किसी के चपत मारने जाओगे कि भाई तूने कैसे कह दिया, तूने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। हमारे में तो भाई नहीं होता है ऐसा। हमारे भाई तो अगर किसी ने कह दिया तो अगर वो सामने खड़ा है तो फिर ना देखा जाता कौन कितना बड़ा हो गया और कौन कितना छोटा हो गया। तो ये बात बहुत गलत थी, एक कैलकुलेटिव प्लान था उसका। और बिग बॉस के घर वाले तो है ही बेवकूफ, उनमें दम है नहीं किसी के मुंह पे बोलने का। और इस वीडियो के एंड करेंगे द वन एंड ओनली, जिसकी वजह से थोड़ा बिग बॉस को टीआरपी मिल रही है, शायद लवकेश कटारिया, जिनको लोग बहुत से शब्दों से कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बैक्टीरिया, दूसरा सिस्टम 2.0, तीसरा एल्विश का चमचा। ये मैं ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं खुद की उससे नहीं बता रहा। इसको जरा ध्यान से नोटिस करना है, इनको कई सारी चीजों से कंपेयर किया जा रहा है। अब कंपेयर क्यों करा जा रहा है? एक तो हमारे अरमान भैया, वो इतने ज्यादा दूध के धुले हैं कि वो किसी के मुंह पे जैसे बातचीत चल रही है तो किसी के मुंह पे कुछ बोलते हैं, फिर वही बात 4 जनों के पास जाके फिर से बोलते हैं, फिर एक मैनिपुलेटिव वाला गेम खेलते हैं कि कैसी करके दूसरे की इमेज गलत करो। अगर आप समझो, अगर आप किसी के साथ रहोगे तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास साथ उसके जैसी आ जाएंगी, कॉमनली ऐसा होता है। इस बात पे मुद्दा उठाना कि तू ये करता है, तू वो करता है, जिस वजह से थोड़ी सी डिफेम करना चाहा है लवकेश कटारिया को। बट या एल्विश फैंडम ज्यादा बड़ी है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी देखते हैं, क्या पता कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड आ जाए। पिछली बार डिजर्विंग विनर अभिषेक मल्हान चेंज इनटू एल्विश यादव, तो क्या पता कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड आ जाए जो ज्यादा डिजर्विंग हो जाए। बाकी तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने भाई को आगे लेके जाएं और मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के लिए। जब तक आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको किस तरीके की और वीडियो चाहिए। नमस्कार, राम राम।